पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलत है। हम क्यों चलेंगे भाई किसी से, हमारे पास सब कुछ है। और हाँ, जब बात मेरी इज्जत पे आ गई ना तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। थू है ऐसे औरतों पे जो औरत हो के औरत के बारे में ऐसी बातें करते हैं, इनको थोड़ा भी शर्म नहीं आता है। तो जी हाँ, आज वीडियो आया है भूमित भुट्टो जी का। भूमित भुट्टो जी का आज जो वीडियो आया है, मैं हमेशा रिएक्शन देती हूँ, हमेशा जब भी जो चीज़ें होती है मैं उसके बारे में बात करती हूँ, लेकिन आज मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी बातें जो है ना मैं क्लियर करने आई हूँ कि मुझे उनकी कौन सी बातें बुरी लगी और कौन सी बातें अच्छी लगी। क्योंकि क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हम इंसान हैं, हम भी समाज में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सिर्फ अपना पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए, पर्सनल भड़ास निकालने के लिए हम ये कह दें कि नहीं 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 नहीं, ये इंसान हर जगह गलत है, ये जो बोल रहा है गलत है, ऐसा नहीं होता है। कब हर इंसान कहीं गलत तो कहीं सही होता है। तो हमारा काम है रिएक्शन देना। जहाँ पे गलत देखते हैं वहाँ गलत बोलेंगे, जहाँ पे सही देखते हैं उस इंसान को सही बोलेंगे। और इस चीज़ को हम यहाँ ज़रूर बोलेंगे कि नहीं भाई, ये इंसान मतलब इस टाइप का है, इसका नेचर हेल्पफुल है, या इसके अंदर गंदगी है, कितनी गंदगी है, या इसके अंदर गंदगी नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज बात करने आई हूँ भूमित भुट्टो जी के बारे में बात करूँगी। उनकी जो सो कॉल्ड बीबी हैं उनके बारे में बात करूंगी। जो उनकी बीबी हमेशा उर्फी जावेद में आती हैं, चर्चे में रहती हैं, हमेशा सोशल मीडिया पे उनके बहुत चर्चे होते हैं, भसड़ मचे होते हैं। क्योंकि कभी ड्रेस को लेके, कभी उनके एटीट्यूड को लेके, कभी घमंड को लेके, या फिर कभी ये कहिए कि अपना जो उनका बोल चाल का जो तरीका है ना उसको लेके हमेशा वो मतलब जो रहता है ना, हमेशा थोड़ा रहती हैं, लाइट में रहती हैं। और हमेशा उनको उनके बातों से दिखता है कि भाई उनको घमंड है। ऐसा हमको नहीं, ऑडियंस को दिखता है, उनकी उस ऑडियंस को जो उनकी ऑडियंस खुद की ऑडियंस है। क्योंकि जो ऑडियंस इनको टिकटॉक से देख रही है वो ऑडियंस तो इनके रग रग से वाकिफ़ है, इनको नीचे से ऊपर जाते देखी है। और आज जो भैया हैं उनकी जो कुछ बातें थी उसमें कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी लगा। वो फ्लो में बहुत सारी ऐसी बातें बोले जो बुरा भी लगा, और कुछ बातें जो थी अच्छा लगा। उनकी पहली अच्छी वाली बातें कर लेते हैं, नहीं पहले बुरी वाली बातें करते हैं। बुरी वाली बातें ये थी कि जब आप एक औरत को इतना इज्जत दे रहे हो कि हम औरतों का इज्जत करते हैं, हम किसी के सिचुएशंस को समझते हैं, हम किसी को इज्जत देते हैं, हम अमीर गरीब नहीं समझते हैं, हमारे लिए हर औरत मतलब कि सम्मानजनक होती है। तो एक तरफ आप औरतों को इज्जत दे रहे हो, ऐसे सम्मान दे रहे हो, और दूसरी तरफ आप औरतों पे थूक रहे हो। क्यों? आपको अपनी बात रखनी है। आपके बारे में अगर कोई गलत बोला तो आप भी उसके बारे में गलत बोलो, लेकिन जब आपके ऊपर वो थूकने नहीं आ रहा है तो आपको भी थूकने का कोई अधिकार नहीं है। आप कह रहे हो कि आप रिएक्शन दो, हमको ट्रोल करो, हमारी बीवी को ट्रोल करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी बीवी को या आपको जब भी कुछ बोला जाता है तब भी आप लोग आते हो बोलने, तब भी आप रिएक्शन देने आते हो। तो ये मत बोलो कि हम रिएक्शन नहीं देने आते हैं, आपको जो बोलना होता है बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो आप लोग को बहुत है। आप लोग हर वो नेगेटिव कमेंट्स को लेके हर 2 दिन 4 दिन पे एक वीडियो आप लोग का जरूर ऐसा आता है, चाहे कोई भी ब्लॉगर हो। जब तक लोग आपके बारे में अच्छा बोलता है आप लोग कुछ नहीं मतलब ये करते हो, और जब आपके बारे में लोग बुरा बोलता है तो आप लोग लड़ने भिड़ने चले आते हो। तो ऐसा नहीं है। और हाँ, रही बात कि जब वो औरत इतनी गिरी हुई है, थूकने लायक है, कि आप उस पर थूक रहे हो, तो एक बात बताओ, फिर आप औरतों की इज्जत कहाँ कर रहे हो? मतलब जो औरत आपके बारे में गलत बोल रही है, आप थूकने जा रहे हो, तो आप में और उसमें कमी मतलब कि क्या कमी है? आप भी तो उसी के लेवल के हो। अब बात करते हैं कि भाई इनका कहना है कि मेरी बीवी क्या है, नीम तोड़ई है, पता नहीं करेली है, क्या 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 क्या। नहीं, आपकी बीवी बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है। और आप जो कह रहे हो कि भाई हमारी बीवी हमारे लिए बहुत अच्छी है, सच में अच्छी है। कि आज के समय में कम से कम आज आपका जो पहचान है आपकी बीवी की वजह से है। अगर आपकी बीवी नहीं होती तो शायद आज आपको कोई नहीं पूछता। आपने खुद एक पॉडकास्ट में बोला था कि आपके क्या हालात थे, आपके पास दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे। तो आज कहीं ना कहीं एक बात तो है, दुनिया के लिए चाहे आपकी बीवी कितनी भी खराब हो, लेकिन आपके लिए तो घर की लक्ष्मी है। क्योंकि आज जो आप जीवन में अपना देख रहे हैं, और आपके लिए नहीं, आपके जैसे बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जिनके लिए उनकी बीवी ना मतलब साक्षात लक्ष्मी की रूप है। अगर वो नहीं आती ना तो आप लोग ना कहीं मतलब क्या होता आपका आपको पता है।
ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि आपकी बीवी आपके लिए लक्ष्मी है। उसी लक्ष्मी से आज आपका पूरा खानदान तरा हुआ है, क्योंकि ये लक्ष्मी अगर आपके घर में नहीं आती ना तो शायद आज आप कुछ नहीं देखते। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि आपकी बीवी पैसा कमा के देती है। आज आपकी यही बीवी की वजह से आपको नौकरी करना नहीं पड़ता है। आज आपकी बीवी, यही बीवी की वजह से आप ऐसे लाइफ देख रहे हो, इतना लग्जरियस लाइफ कि आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। आज यही आपकी बीवी की वजह से आपका पूरा खानदान ब्लॉगर बन चुका है और अच्छा खासा अर्न कर रहा है। तो आपकी बीवी सच में लक्ष्मी है। चलिए, आपकी बीवी की बहुत तारीफ हो गई, बहुत मैंने तारीफ कर लिया, अब आप खुश हो जाइएगा, इसलिए मैंने पहले यही सब बातें रखी। अब बात करते हैं कि भाई भैया जी को इतनी मिर्ची क्यों लगी, क्यों भैया जी इतने तिल मिला चुके थे। क्योंकि भैया जी को का ना लोग ट्रोल कर रहा था। क्यों ट्रोल कर रहा था? इनकी जो हेल्पर दीदी है ना, उनको लेकर ट्रोल कर रहा था कि भाई भैया जी उनसे काफ़ी मतलब फ्रेंडली हैं, काफ़ी फ्रेंडली हैं भैया जी, और उनसे काफ़ी उनको अपने पास बैठाते हैं, उनको वीडियोस में लेते हैं, उनको अपने बेडरूम में मतलब ये करते हैं। भैया जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा ना हो कि भैया जी का उनसे मतलब आप समझ सकते हैं क्या स्टार्ट हो जाएगा। बहुत लोगों ने मतलब इनकी पत्नी को भी ये चीज़ कमेंट किया था कि अपने पति पे ध्यान रखो, तुम्हारा पति ऐसा ना हो कि ये करे। तो उस पर भैया जी का आया था रिएक्शन कि भाई सब लोग एक जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ भैया जी ने बातें की, इससे मैं सहमत हूँ कि देखिए, भले ही कुछ लोग होते हैं जो बहुत गिरे हुए होते हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने मतलब मानवता को समझते हैं, अपने रिश्तों को समझते हैं, अपना मतलब भले ही उनकी पत्नी सुंदर हो ना सुंदर हो। जहाँ भैया जी बोले ना कि मेरे पास इतनी भी सुंदर बीबी है, मैं क्यों जाऊँगा भाई किसी से, क्यों किसी से अपना रिश्ता शुरू करूँगा, मेरे पास इतनी सुंदर बीबी, इतनी खूबसूरत है, क्या कमी है मेरे बीबी में। तो भैया जी एक बात याद रखिए कि सुंदर बीबी जिसके पास होती है उसके अफेयर नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। और ये एग्जाम्पल आपके आँख के सामने है, ये कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भाई हैं लप्पू भाई, उनकी भी बीबी सुंदर थी, उसके बावजूद भी वो अपने उम्र से बड़े उम्र की औरत से उनका रिश्ता स्टार्ट हुआ, और ये सोशल मीडिया पे जग जाहिर है। तो ये जो आप दिखा रहे हैं कि हमारी बीवी में क्या कमी है, हम क्यों जाएंगे किसी से रिश्ता स्टार्ट करने, तो कमी से लोग नहीं जाता है। कमी से कोई अपनी बीवी को छोड़ के दूसरे के पास नहीं जाता है, अपने नेचर, अपने लक्षण, अपने चरित्र, अपने कैरेक्टर की वजह से जाता है। क्योंकि बहुत सारे मर्दों के पास बहुत खूबसूरत बीवी होती है, लेकिन उसको मुंह मारने की आदत होती है। उसके पास भले ही काहे नहीं हुड़ की पड़ी आ जाए, लेकिन वो तब भी दूसरे के पास मुंह मारने जाएगा, क्योंकि उसका नेचर होता है। तो यहाँ पे जो आपकी बातें थी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि भाई जिसके पास सुंदर बीवी होती है वो कर्म कांड नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है। और ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं कि भाई हेल्पर दीदी को भाई कोई नहीं बोले, हेल्पर दीदी को हम मतलब इज्जत देते हैं, आप लोग को नहीं पता है, वो एक अच्छे घर से आई हैं, उनकी परिस्थितियां खराब हैं, इसलिए वो काम कर रही है। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपकी बात मानती हूँ। ये बात मैं मानती हूँ क्योंकि इसलिए मानती हूँ कि भाई कभी राजा हरिश्चंद्र को भी डोम के घर पानी भरना पड़ा था। राजा हरिश्चंद्र की बीवी को डोम के घर में झाड़ू पोछा करना पड़ा था। राजा हरिश्चंद्र का इकलौता बेटा, उसको भी ना मतलब जाके फूल तोड़ना पड़ा था, वो माली के यहाँ नौकरी करने लगा था, उतना छोटा बच्चा। तो परिस्थितियां कब किसको कहाँ लेके बिठा दे, किसको क्या करना पड़े, ये कहना मुश्किल होता है। बहुत सारी हमारे समाज में लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको एक ऐसा जॉब करना पड़ता है कभी कभी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कि उनके प्रोफाइल को बिल्कुल मैच नहीं करता है, लेकिन उनको मजबूरी होती है कि भाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपके बातों से सहमत हूँ, क्योंकि भाई ये जो समय है ना, समय कब किसको कहाँ पहुँचा दे। स्मृति ईरानी जो आज उद्योग मंत्री हैं, भाई कपड़ा मंत्री उनको बनाया गया था ना, शायद अभी है या नहीं पूरा मैं कंफर्म नहीं भूल रही हूँ, वो भी एक दिन किसी होटल में मतलब कि वेटर का काम करती थी। तो बहुत सारे ऐसे इतिहास गवाह हैं कि समय जब खराब होता है तो आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसा काम। मैं एग्जांपल देने लगूंगी तो पता नहीं वीडियो कितना लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपकी ये बात से बिल्कुल 110% सहमत हूँ कि भाई परिस्थिति, अब उस औरत की क्या मजबूरी है। भाई सबकी पर्सनल लाइफ है, आपने पूरा स्टोरी नहीं बताया, सही किया, क्योंकि भाई किसी के पर्सनल लाइफ आप सोशल मीडिया पे नहीं रख सकते हो। वो अपना दुख आपको बताई, अपना दर्द आपको बताई, और कहीं ना कहीं शायद आपने उसके दर्द को समझा, उसको वो रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उस दौर से गुजरे हुए हैं।
तो आपको लगा कि भाई समय कब किसको कहाँ पहुँचा दे, किसको कौन सा काम करना पड़े, कब कौन सा इंसान कहाँ ऊपर से नीचे आ जाता है। तो परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि भाई जो नहीं चाहते हुए बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो अगर आपकी हेल्पर दीदी मतलब में वो सब चीज़ें हैं, उनको परेशानी है, तो मैं यहाँ पे आपको मतलब ये करूँगी कि भाई आप सच में नेक दिल इंसान हो। यहाँ पे आपने अपना नेक दिल दिखाया है। और हाँ, एक चीज़ और है कि मैंने आपके घर में भी ये चीज़ देखा है आपके अंदर कि आपके घर में जो कोई भी आता है, भले ही आपकी बीवी उससे रूडली बात करती है, आपकी बीवी उससे घर का काम करवाती है, आपकी बीवी हमेशा एरोगेंस दिखाती है, लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ देखी हूँ कि भाई आप ना बहुत केयर करते हो। कोई भी आपके घर में आता है, कितना भी गेस्ट आ जाए, आप थोड़े से भी आप उबते नहीं हो, थोड़े से इरिटेट नहीं होते हो, भले वो 10 दिन ही क्यों ना आपके घर में रुक जाए। लप्पू लप्पी जब भी कहीं जाते थे तो अपने पूरे खानदान परिवार को आपके घर रख के चले जाते थे। यहाँ तक कि अपनी बहन को लप्पी छोड़ के गई थी, उसका ट्रीटमेंट वाला जो कांड हुआ था, उसको अपने घर में उतना दिन रखना, उससे अच्छे से प्यार से बात करना, ये आपका नेचर हमको दिखता है। और रही कैरेक्टर की बात कि भाई आपका कैरेक्टर ऐसा नहीं है, तो खैर भगवान ना करे ऐसा कैरेक्टर आपका हो, क्योंकि भाई सच बात है कि आपके पास सुंदर बीबी है, बच्चा है, आपको और क्या चाहिए। और वो बीवी मान लीजिए कि लक्ष्मी है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होता है कि सुंदर बीवी होने से, बच्चे होने से कोई मतलब ऐसा कांड नहीं करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 4-4 बच्चे के बाद, उनके 4 बच्चे होते हैं, तब भी अपनी बीवी को छोड़ के उनका अफेयर कहीं और शुरू हो जाता है। तो खैर मैं इन सब चीज़ों में वो विश्वास नहीं रखती हूँ कि जिसके बीवी बच्चे होते हैं वो ऐसा नहीं करता है। हाँ, रही बात कि आपकी हेल्पर दीदी के साथ परेशानी है और आप इस टाइप का नेचर रखते हो कि भाई आपको इस बात का है कि कर्मा कहीं लौट के ना जाए, तो अगर आप कर्मा से डरते हो तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज अगर आपके पास बहुत धन है, दौलत है, सब कुछ है, और आप उस पर घमंड करके किसी को नीचा दिखा रहे हो और किसी को अपने साथ नहीं बिठा रहे हो, उसको गरीब एहसास दिला रहे हो कि तुम मेरे घर के नौकर हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और अब बात करते हैं यहाँ पे कि जब आप इतने अच्छे नेचर के हो, आप इतने फ्रेंडली नेचर के हो, इतना हेल्पिंग नेचर के हो, लोगों के दुख दर्द समझते हो, तो एक बात बताइए कि आपको अपने परिवार का दुख दर्द नहीं दिखता? आप कभी भी अपने माँ पिता के पास नहीं जाते हैं, आपकी मम्मी का आपका बड़ा भाई रखता है, ख्याल रखता है, मतलब, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप जाते हैं उनसे मिलने, चाहे एक बेटे का फर्ज आप निभाते हैं, ऐसा तो नहीं दिखता है। दूसरी चीज़ कि जब आप इतने ही हेल्पिंग नेचर के हो, जब आपको लग रहा है कि इनके पति मतलब जो भी रीज़न हो उसका पति है नहीं है और उसके वो बच्चे पढ़ाने हैं, आप उसके लिए इतना सोच रहे हो कि भाई हमारी हेल्पर दीदी हैं, उनको दिक्कत ना हो, उनको बुरा ना लगे। तो ऐसे ही भुट्टो रानी की जो बड़ी बहन है, जो पूनम जसवाल, उनके लाइफ में भी बहुत परेशानी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसा कि वो रोने आती हैं। भाई अभी आप सोशल मीडिया पे उनको आप दिए हो काम करने के लिए, जैसा कि आपकी बीवी बोलती है कि हम किसी को मदद नहीं करते हैं, बस इतना कर दिए कि लोग भाई कमाना खाना शुरू करें। तो ठीक है, ये भी बात आपकी अच्छी है कि आपने उनको कमाने खाने का रास्ता दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आज उनको उनके बच्चे के पढ़ाई में, एजुकेशन में पैसे की ज़रूरत थी, आप कर्जे के तौर पे भी दे सकते थे कि भाई चलो आज हम आपकी मदद कर दे रहे हैं, कल आप हमको ये पैसे लौटा दीजिएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि अभी जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर अभी उनको इतने ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, इतने ज़्यादा उनको ये नहीं है। उनकी अर्निंग जो होती होगी उसमें उनके 2 बच्चों का रहना खाना, उनका खुद का मतलब पर्सनल लाइफ, उसके बाद पढ़ाई का खर्चा, और जब बच्चा सीनियर क्लास में जाता है तो उसका जो फ़ी वगैरह होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो वहाँ पे आपने उनकी मदद क्यों नहीं की? क्यों ये कहे कि आप निकल गए कि भाई जब किसी को दे देंगे ना तो रोज रोज वो भीख मांगने वाले भिखारी की तरह उसको आदत हो जाएगा, वो इंतजार करेगा कि कब इधर से गाड़ी जाएगी और वो हम उसको देंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे अच्छी नहीं लगी। ये चीज़ें मुझे लगा कि भाई आप दूसरे का दर्द समझ रहे, दूसरे के घर की बेटी बहू का दर्द आप समझ रहे हैं, हेल्पर दीदी का दर्द समझ रहे हैं, और आपकी जो घर में जो वो दीदी थी उनका दर्द आप क्यों नहीं समझे? आप अगर ऐसे नेचर के हैं तो आपको सबका दर्द समझना चाहिए था, हेल्पर दीदी का क्यों, पूनम दीदी का क्यों नहीं? अब बात करते हैं कि इनको कहना है कि भाई सब लोग यूट्यूब, हर घर में यूट्यूबर है, लेकिन कोई मेरे जितना फेमस नहीं हुआ, मेरे जितना कोई फेमस नहीं है, मेरे जितना मतलब बहुत लोग चैनल बनाते हैं लेकिन हमारा जो ये है इससे हम फेमस हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये समय है, ये भगवान है जिसके लाइफ में जो लिखे हुए होते हैं, कब क्या होना है, किसको फेमस होना है, किसको नहीं होना है, किसके जीवन में किस चीज़, किस सेक्टर में किसको जाना है। इंसान हर कोई शुरुआत करता है
हर कोई अपने लाइफ में किसी नए चीज़ की शुरुआत करता है, उसमें उसको सक्सेस मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको सक्सेस नहीं मिलता है, वो छोड़ देते हैं, क्यों? उस फील्ड में उनको कोई ना नॉलेज होता है ना मतलब ही। तो अगर आपको सक्सेस मिला है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को, इस प्लेटफॉर्म में आपका एक अच्छा मतलब ये है, पकड़ है, पहचान है। बाकी जो रिएक्शन वाले हैं या फिर जो छोटे मोटे ब्लॉगर हैं वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आपने अच्छा अर्न किया, घर बनवाए, आपके पास जो भी है सोशल मीडिया से ही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ के लिए लोगों को ताने देना ये सही नहीं लगा मुझे। भाई नहीं अर्न किए क्योंकि उनके सपोर्ट में शायद भगवान खड़े नहीं थे। अगर भगवान उनको मतलब सपोर्ट कर देते तो एक बात जान लीजिए, रातों रात कोई भी वायरल हो जाता है। उसमें कोई टैलेंट नहीं होता है, अगर देखा जाए तो उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जो कि वो वायरल हो जाए, लेकिन फिर भी हो जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं ऊपर वाले का रहम होता है। तो इस चीज़ के लिए आप इतना एरोगेंट मत हो कि भाई भगवान हमको बहुत मतलब ये मानता है, भगवान के हम सच्चे भक्त हैं, महादेव की हमारे ऊपर असीम कृपा है। ऐसा नहीं है, महादेव की कृपा उनके हर बच्चों पे होती है, लेकिन जिसके जीवन में जिस चीज़ से दाल रोटी लिखी होती है ना, वो उसी चीज़ में सक्सेस होता है या उसी चीज़ में जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्सेस उनको मिलता ही नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में सक्सेस लिखा नहीं होता है। तो जो भी आपके पास है वो सब भगवान का दिया हुआ है, जिसके पास भी नहीं है ना, वो भी भगवान की ही मर्जी से है। तो इतना अकड़ भी नहीं दिखाएं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे अच्छी लगी, मैंने अच्छा बोला, जो बुरा लगा मैं बुरा बोली। आप लोगों को क्या लगा, कैसा लगा मेरा बात? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, बुरा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।